जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के वर्णिका भाग 2 जो आपके चैप्टर है उसमें टोटल लेखक का नाम, जन्म तिथि, उन सभी चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से। और ये जो है दोस्तों आपके लिए द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको मात्र ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें आपको टोटल चीज़ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो है पांचों चैप्टर का जो है उसके लेखक को याद करेंगे, साथ साथ जो है जन्म को, यानी कि जो जन्म है उनके बारे में भी, यानी लेखक के जो जन्म है उनके बारे में भी जो है याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और देखिए ये हम गारंटी दे सकते हैं कि इस वीडियो के बाद जो है आप इस चीज़ को बिल्कुल एकदम कंप्लीट रूप से आप जो है इसको याद कर रख सकते हैं। और ये जो है आपका जो है ना यहाँ से 10 से 15 नंबर का लगभग पूछता है यहाँ से आपका क्वेश्चन। देखिए चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है दही वाली मगम्मा। सबसे पहला जो है चैप्टर है दही वाली मगम्मा। और दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। जन्म कब हुआ था? तो इसका 1819 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। लेकिन अब इसको याद कैसे रखें? देखिए याद रखेंगे जबरदस्त ट्रिक है। वो क्या है कि देखिए दही वाली मगम्मा, यानी कि मगम्मा जब दही बेचा करती थी, आपने कहानी अक्सर पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक ना। तो मगम्मा जब दही बेचा करती थी तो वो जो है ना घर घर जाके दही बेचा करती थी। कहाँ जाके बेचा करती थी? तो घर घर दही बेचा करती थी। और दही बेचते बेचते वो जो है कान में लगा लेती थी। कहाँ लगा लेती थी? कान में लगा लेती थी। दही बेच रहा, दही लवाओ, दही लवाओ। और इस वजह से वो जो है क्या करता था? कान में दही लगा लेती थी। मगम्मा घर घर जाके, घर घर को क्या बोलते हैं? निवास। घर घर को निवास, यानी जहां व्यक्तियों का निवास रहता है उसी को तो घर बोलते हैं ना। तो निवास जा करके वो क्या करती थी? जहां व्यक्ति का निवास रहता है वहां जाकर वो मगम्मा दही बेचा करती थी। तो दही वाली मगम्मा जो है कहाँ बेचा करती थी दही? तो निवास। निवास से हो जाएगा श्रीनिवास। और वो दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी, कान में। तो उससे जो है क्या हो जाएगा? ये कहानी कौन सा है? कन्नड़ कहानी। किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी। इससे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अध्याय जो है सबसे पहला चैप्टर है आपका कौन सा? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास आपका लेखक हो गया। उसके बाद जो है इसका जन्म देखिए, दही वाली मगम्मा जो बेचा करती थी उसका मूल्य ये 18-19 रुपया रखते थे। कितना रखते थे? 18-19। कभी 18 रुपया कर देता था, कभी 19 रुपया कर देता था। जैसे आलू का भाव घटते बढ़ता कैसे रहता है? जैसे 10 रुपया हो जाता है, 12 रुपया हो जाता है, 25 रुपया हो जाता है, 50 रुपया हो जाता है, ऐसे कुछ होते रहता है। उसी तरह से ये जो है दही 18-19 रुपया में बेचा करती थी। तो 18-19 रुपया में दही बेचा करती थी। तो 18-19 जन्म कब हुआ था इसका? 1819 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में जो है क्या होता है? ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास जो है 7 दिनों की इसमें आंधी आई थी। क्या आई थी? 7 दिनों की आंधी आई थी ढहते विश्वास में। 7 दिनों की आंधी आई थी। तो 7 दिनों की आंधी आई तो 7 से 7 कोड़ी होता हो जाएगा। और ढहते विश्वास में क्या हुआ था? 7 दिनों की आंधी आई जिसमें कि सभी घर को उड़ा के ले गया। सभी घर को क्या कर गया? और उड़ा के ले गया। और जब आंधी आई थी ना तो उस समय जो है हम पढ़ने के लिए बैठे थे। क्या करने बैठे थे? पढ़ने के लिए बैठ रहे थे, कुछ लिख रहे थे। और लिख रहे थे 1-9 तो लिखाता था 2-9। लिख रहे थे 1-9 लिखाता था 2-9। तो इसका हो जाएगा 1929 में इसका जन्म, यानी 7 कोड़ी होता का जन्म कब हो गया? 1929। लिखते थे 1-9 लिखाता था 2-9। लिखते थे 1-9 लिखाता था 2-9। तो 7 दिनों की आंधी आई थी। ढहते विश्वास, यानी कि 7 दिनों की आंधी आई, विश्वास मेरा ढह गया भगवान पर से और सब घर भी उड़ गया। और उस समय हम पढ़ने के लिए बैठे थे तो हम लिखते थे 1-9 लिखाता था 2-9। उसके बाद है माँ। माँ जो है, माँ जब गुजर जाती है तो वो ईश्वर के पास जाती है। माँ जब गुजर जाती है, माँ जब गुजर जाती है तो गुजर से हो जाएगा गुजराती। माँ जब गुजर जाती है तो वो ईश्वर के पास जाती है। और ईश्वर का जन्म जो है वो ईश्वर जाने। ईश्वर का जन्म ईश्वर जाने या भगवान जाने। तो इसका जन्म जो है आपके बुक में नहीं है। उसके बाद है चौथा नगर। नगर कहानी देखिए, नगर से आप ये सिंपल रखिए। एक नगर की लड़की थी सुजाता जो कि 35 रुपया किलो तेल बेचती थी। क्या बेचती थी? तेल बेचती थी। नगर की एक लड़की थी सुजाता जो कि 35 रुपया किलो तेल बेचती थी। क्या बेचती थी? तेल बेचती थी। तेल से हो जाएगा तमिल कहानी। नगर की एक लड़की थी सुजाता। सुजाता यानी कि नगर के रचनाकार सुजाता हो गए। और ये जो है क्या बेचती थी? तो तेल बेचती थी। तेल से हो जाएगा तमिल। और कितना रुपया किलो? तो 35 रुपया किलो। तो 1935 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? देखिए धरती कब तक घूमेगी? जब तक जो है लड़कियां क्या रहेगी? संवर कर। जब तक लड़कियां, जब तक संवर कर जो है, जब तक संवर कर दैया दैया करती रहेगी तब तक धरती घूमते रहेगी। तब तक धरती घूमते रहेगी। और वो जो है सभी की बॉयज के थी पर दिल पे जो है क्या करेगी? राज करेगी। क्या करेगी? राज करेगी। और जब राज करेगी तो उस समय जो है क्या हो जाएगा? उस समय हो जाएगा कि भिखमंगा हो जाएगा आदमी। उस समय भिखमंगा हो जाएगा और बोलेगा कि कौन कपड़ा सिलाएगा। उस समय दर्जी भी आ जाएगा, क्या कौन कपड़ा सिलाएगा, कौन कपड़ा सिलाएगा, क्योंकि वो जो है सभी के दिलों पे राज कर रही है।
और धरती घूम रही है सवर के सभी के दिलों पर राज कर रही, तो उस समय जो है सब भिखमंगा टाइप का हो जाता है। धीरे धीरे आप सुनते ही होंगे ये सब लवेरिया टाइप का बीमारी। तो इसमें क्या हो जाता है कि पूरा आदमी जो है क्या हो जाएगा, भिखमंगा टाइप का लगभग हो जाएगा। तो उसमें जो है क्या होगा कि सभी लोग जो है कपड़ा, यानी कि दर्जी होता है दर्जी, वो सब जो है आएगा कि कौन सिलवाएगा कौन सिलवाएगा, कपड़ा सिलवा लो कपड़ा सिलवा लो। तो सब जो है लवेरिया वाला जो बीमारी वाला रहेगा वो बोलेगा कि 83, क्या बोलेगा 83, हम नहीं सिलाएंगे 83, यानी अपना ही सी ले तू 83, 83 यानी कि 83 से 1983 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। अब जो है ये हो गया आपका लेखक, अध्याय, जन्म और ये किस भाषा की कहानी है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब जो है अगर ये समझ में नहीं आया ट्रिक तो सबसे पहले आप हमें कमेंट कीजिए, नहीं तो ये वीडियो जो है डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं अगर कमेंट ये भी करते हैं कि समझ में नहीं आया तो भी हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे इस चीज़ के दूसरा ट्रिक से लेकर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।